बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान का क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ की, मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिया और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बखसने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था। वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरना और ना ही इससे बहस करना। ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बूतों की पूजा पर डटे रहो। चुनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने उन्हें फायदा तो न दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरे खिलाफ कर दिया। खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को ना छोड़ना, ना वद और ना सवा और ना यहूस और ना यऊब और ना नसर को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला, और परवरदिगार तू ऐसा करके यह जालिम और ज्यादा गुमराह हो। हम तो हैं ही बेहतरीन तौर पर दुआओं के कबूल करने वाले, फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और उस तकलीफ और इजा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफार से रोजमर्रा पहुंच रही थी, और उनकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दिया, यानी उन्हीं की औलाद से फिर से दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे, और हमने उनका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदले देते हैं। वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया। अल्लाह मजीद फरमाता है, जब पानी में तुगयानी आ गई है तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखें। यानी पानी इतना ज्यादा हो गया, उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए, यहां तक कि पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया। और इतने बुलंद पानी पर यह कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत में पहाड़ की तरह रवा दवा थी, वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शीश और रहम वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से निजत अता फरमाई, और कहना कि मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह आपको और आपकी अहल को नजात आता फरमाएगा। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घरवाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनान था। वो एक तरफ खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आजा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उस बदवक्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उसके अहल को निजत अता फरमाएगा।
चुनाचे जब आपकी आंखों के सामने आपका बेटा पानी में डूबता देखा तो वो पुकार उठे, अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा और तमाम हकीमों से बेहतर हाकिम है, लिहाजा नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा न हो। वाजह हो कि नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना बतौर इस्तिस्फार था, बतौर बहस न था। आप वजाहत चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को खत्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज्यादा बड़ा है और हकीकी आकुवत वो है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो। कुफ्र तो नस्बी ताल्लुक को काट देता है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो काफिर है, बल्कि ये फरमाया कि वो तेरे अहल से नहीं है। हमारे लिए भी यही हुक्म है। किसी मोमिन का काफिर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसके साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि आप हरगिज वो चीज ना मांगे जिसका आपको मुतलकन इल्म ही ना हो। और हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना शुमार कराने से बाज रहे। जब नूह अलैहिस्सलाम ये बात जान गए कि उनका सवाल वाकई के मुताबिक नहीं था, तो फौरन उससे रुजू कर लिया और अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मगफिरत के तालिब हुए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूं इस बात से कि मैं तुमसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे न बख्शेगा और तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। ये दुआ उन्होंने मांगी। अपने बेटे के मुतालिक सवाल के अलावा नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी नहीं की और न अपने नफ्स पर किसी नाफरमानी को शुमार किया। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को लिए पानी की मौजों पर बुलंद हो रही थी और जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, हैवानात, चौपाई, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई जिंदा बचा था तो कुश्ती वाले। इसके बाद फिर क्या हुआ, हमारा अगला वीडियो देखें। उम्मीद करते हैं यह वाकया आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।